अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने अपने उर्दू अलिफ के काम में सबक नंबर 5 हमारे वतन का निशान के बंद नंबर 1 ता 6 की तशरीहात की हैं। तशरीह का मफ़हूम दोबारा वाज़े करते चलूँ कि तशरीह का मतलब है खोल कर बयान करना, वजाहत से बयान करना, यानी शायर के नुक्ता नज़र को खोल कर वजाहत से अपने अल्फाज में बयान करना। लेकिन तशरीह लिखते हुए ये ज़रूर ख्याल रखें कि आपने शेर के मज़मून से नहीं हटना, यानी कि इधर उधर के कोई वाक़यात या किस्से शामिल नहीं करने, बल्कि शेर के मफ़हूम और मानी को और शायर के मरकज़ी ख़्याल को, शायर के नुक्ते नज़र को जहन में रखते हुए आपने तशरीह अपने अल्फाज में लिखनी है शेर की। तो ये बंद है, तो इसलिए इसी हिसाब से इसकी तशरीह भी थोड़ी तवील होती है। आज हम बंद नंबर 7 की तशरीह और अपने मश्की सवालात में सवाल नंबर 1 जो मुख्तसर सवालात जवाब होता है वो हम हल करेंगे। आइए तशरीह का आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिए उसी तरह जैसे पिछली वीडियोज़ में आपको बताया गया कि सबक का नंबर लिखना है, नज़्म का उन्वान लिखना है, हमारे वतन का निशान, नज़्म शायर जमीलुद्दीन आली। उसके बाद आपने बंद नंबर लिखना है और आपने बंद लिखना है। ज़्यादातर हम जगह की बचत के लिए या वक्त की बचत के लिए बाज़ का तलबा तालिबात को ये कहते हैं कि आप इसको अलामत हज़फ के साथ लिख लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तौर पर अशार को और बंद को उसकी तशरीह के मुताबिक ही याद रख सकें तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो आप उसको बंद को पूरा भी लिख सकते हैं, शेर को पूरा भी लिख सकते हैं। अब चूँकि ये बंद है तो इसलिए यहाँ पर हम अलामत बैत नहीं लगाते। बंद देखिए, ये हमेशा यूं ही लहलहाता रहे, जगमगाता रहे, ज़ो दिखाता रहे, ये अबद तक रहेगा यूं ही ज़ो फ़िशा, ये निशा ये हमारे वतन का निशा। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए, ज़ो रोशनी चमक, अबद क़यामत तक हमेशा यानी रोज़ क़यामत तक, तशरीह शायर कौमी परचम की सलामती और सरबुलंदी के लिए दुआया अंदाज़ इख्तियार करते हैं। और ये बात भी जहन में रखिए कि जब कोई फ़नी महासिन शामिल हैं, कहीं तशबीह है, इस्तिआरा है, आपको कहीं लगता है कि शायर ने दुआया अंदाज़ इख्तियार किया है, ख्वाहिश का इजहार किया है, आरज़ू या तमन्ना नज़र आती है आपको अशार में, तो आपने लाजमी तौर पर तशरीह में भी उसको आपने बयान करना है, उसका ज़िक्र करना है। तो अब यहाँ पर जो है ये चूँकि दुआया अंदाज़ है, दुआया शेर है, तो हमने यहाँ पर लिखा भी है कि शायर जो है वो दुआया अंदाज़ इख्तियार करते हैं कि मेरी दुआ है कि मेरे वतन का परचम हमेशा सरबुलंद रहे, ये क़यामत तक लहराता रहे। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे माजी में ये परचम इस्लाम का नाम बुलंद करता रहा है, वैसे ही मुस्तकबिल में भी इस्लाम का नाम रोशन करे, ये परचम क़यामत तक सलामत रहे और इस पाक वतन की फ़ज़ाओं में लहराता रहे। इस पर बना हुआ चाँद और सितारा यूं ही अपनी चमक बरकरार रखे। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि सितारा लफ्ज़ जो है इसकी दो तरह से इमला जो है लिखी जाती हैं और दोनों तरह से दुरुस्त है। एक ये हम यहाँ पर हाय हवस के साथ लिखते हैं और बाज़ जगह आपको सितारा लफ्ज़ जो है वो अलिफ के साथ लिखा हुआ नज़र आएगा, तो दोनों सूरतों में इसकी इमला जो है वो दुरुस्त है। आइए अब मुख्तसर जवाबात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसकी मश्क में हमारे पास पहला सवाल है, नज़्म हमारे वतन का निशान के मुताबिक मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ जुज़ में हमसे पूछा गया है हमारे वतन का निशान से कौन सी चीज़ मुराद है। जवाब है इसका, अलिफ जुज़ का जवाब देखिए, हमारे वतन का निशान से मुराद हमारे वतन का सब्ज़ हिलाली परचम है। और ये जवाब आपको तशरीह के ज़रिए भी मालूम हो सकता है, ठीक है। तो और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अलग से जो है इसका पैटर्न या कोई तरीक़ाकार नहीं बनाया, क्योंकि हम इसको मौजूदा काम के साथ लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा सबक का नाम वगैरह नहीं लिखा। लेकिन अगर आपको अलग से मश्क हल करनी होगी तो आप सबक का नाम और उन्वान वगैरह जो है वो उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह तशरीह का आप आगाज़ करते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 यानी कि बे जुज़ में हमसे पूछा गया है हमारे कौमी निशान से कौन लर्ज़ां तरसा थे। तो जवाब इसका देखिए, हमारे कौमी निशान से रोमो अजम यानी रोम और अजम की अजीम सल्तनतें लर्ज़ां थीं और इन अजीम रियासतों के ताकतवर बादशाह यानी खाकान और जमशेद भी डरते थे, क्योंकि तरसा का मतलब हमारे पास डरते थे, तो इसीलिए आप यहाँ तरसा भी लिख सकते हैं और डरते थे भी लिख सकते हैं।
जीम जूस में हमसे पूछा गया है, हमारे कौमी परचम पर सितारा किस चीज़ की चमक है। जवाब देखिए इसका, हमारे कौमी परचम पर बना हुआ सितारा हमारी खुशबख्ती की चमक है। जिसमें हमने कहा था ना ये चमक बख्ते बेदार की, तो यहाँ पर खुशबख्ती। उसके बाद दाल जूस में हमसे पूछा गया है, शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत और क़ुव्वत के बारे में क्या कहा है। इसका जवाब है, शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत को मजबूत और कवि जबकि क़ुव्वत को जवान कहा है। तो यहाँ पर आपने जो है शेर के मुताबिक ही इसका जवाब लिखा है और तशरीह में भी आप ये जो है जुमले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी हिम्मत को मजबूत और कवि जबकि क़ुव्वत को जवान कहा गया है। तो ये थी हमारी मश्क के पहले सवाल के जवाब, और आपने जो है इस नज़्म की जो है शेर नंबर 7 की तशरीह और इन तमाम जो है अलिफ ता दाल जुज़ जो है इनके जो सवालात के जवाबात हैं अपने कॉपीज़ में खुशखत लिखने हैं। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।